सफाई होती है, गांव में सफाई नहीं होती। तो मेरा इस बात से बड़ा बुनियादी इख्तलाफ था। हमने कंटेनर्स दिए, हीप्स एंड हीप्स ऑफ वेस्ट और रूढ़ियाँ जिसे कहा जाता है, वो हर गांव से साफ़ कराई 75 ईयर्स बाद। नवाज शरीफ के बाद पार्टी को कौन आपके ख्याल से अच्छे से लीड कर सकता है, मरियम नवाज या हमजा शहबाज? खान साहब की पॉलिसीज़ में भी कहा जाता है मिसल स्टैंड करते थे, बट उन्होंने इख्तलाफ किया इमरान खान से कि तुमने ये गलत की है, और हम फिर री इंस्टेट हुए, और री इंस्टेट होने के बाद आप नवाज शरीफ पे आ गए। आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, देखें 2 केसेस ऐसे थे जिनमें एक में उनको 10 साल की सज़ा हुई थी, एक में उनको 7 साल की सज़ा हुई थी। अगर मैं नहीं समझता कि PTI को ऐसी जमात है जो फ्यूचर में रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि आपने क्या, आपको पता है कि आपके अगेंस्ट कौन से कैंडिडेट हैं PTI? अच्छा सर, हमें बताएगा कि आज आप किसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं? थैंक यू सो मच। टेक को मैं आपको बताता चलूँ, आज एक नून के बंदे का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। और दूसरा ये कि जब नून की बात आती है तो हमारे दिमाग में इतनी सी है कि नून के जो ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, और वो जब प्रोविंशियल असम्बली में जाते हैं या नेशनल असम्बली में जाते हैं तो उन्हें बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता होता। लेकिन आज इस बंदे का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, उनका नाम है राना सिकंदर हयात, जो PP 183 से लड़े हैं इलेक्शन प्रोविंशियल असम्बली के लिए एज MPI। तो उनकी बाहर से डिग्री है, वर्ल्ड क्वालिफाइड है, और इकोनॉमिक्स में उनकी डिग्री है, और सबसे कम पुअर तरीन जो वो रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, कुछ होती है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा नौजवान है, और जब ये आएगा तो मेरे ख्याल से चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर होंगी। और मेरे ख्याल से पार्टी से ज़्यादा आपके कैंडिडेट्स मैटर करते हैं कि उनकी एजुकेशन कितनी है और क्या है। तो आई होप सो कि इनसे इंटरव्यू अच्छा रहेगा, और देखते रहिएगा मेरा YouTube चैनल। सवाल तो बताए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे लाजमी बताइए। बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ वैद वासी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल और फेसबुक पे सवाल तो बनता है। और आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, जनाब राना सिकंदर हयात साहब के साथ। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन खुद देना चाहूँगा, फिर राना साहब खुद इंट्रोडक्शन कराएंगे। और वैसे जहाँ तक नून लीग का कॉन्सेप्ट पाया जाता है तो मोस्टली हमारे ज़हनों में ख्याल आता है कि यार उस तरह के लोग एजुकेटेड लोग नहीं हैं। लेकिन राना साहब से जब मेरी मुलाकात हुई और मैंने इनसे टाइम वगैरह लिया तो दिल ही खुशी हुई आने से पहले, और मुझे लगा कि वाकई कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जो चीज़ें बदल सकते हैं पार्टी के बगैर, आई थिंक सो। और एक बात मैं आपको बताना चलूँ, बाहर के पढ़े हुए हैं, HSN से यहाँ पढ़ के गए पाकिस्तान में, और सबसे कम उम्र तरीन चेयरमैन भी रहे हैं। और इनकी हुकूमत में इस बात का मुझे ख़ुद पता है इनसे जानने से पहले भी कि कसूर जो है वो तकरीबन 2 साल से ज़्यादा तक जो है वो पहले नंबर पे आता रहा है पूरे पंजाब में एजुकेशन लिहाज से। और उसके अलावा भी राना साहब की काफ़ी खिदमात हैं। ये साहबजादे हैं जनाब राना हयात साहब के, और इस दफ़ा इलेक्शन भी आ रहे हैं। वाला साहब इनके नेशनल असम्बली की सीट पे आ रहे हैं, और ख़ुद राना साहब जो है वो प्रोविंशियल असम्बली के सीट पे आ रहे हैं। वाला साहब इनके आ रहे हैं NA 134 पे, और राना साहब खुद आ रहे हैं PP 183 पे। तो राना साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, हाउ आर यू? आप खैरियत से? जी ठीक ठाक सर। अपना पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन एजुकेशन के बारे में ज़रा बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप लोग आए और हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। मेरा नाम राना सिकंदर हयात है जी। मैं HSN कॉलेज में पढ़ा हूँ, बोर्डिंग में रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी हायर एजुकेशन की और यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा गया। आई हैव सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन। मैंने अपना स्पेशलिस्ट किया इकोनॉमिक्स में विद अ माइनर इन पॉलिटिकल साइंस। और फिर उसके बाद मैं 2009 में पाकिस्तान आ गया। 2010 से मैंने अपने वालिद साहब के साथ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे मेरे अपने, जिन पे मैं काम करता रहा। बट 2, 3, 4, 5 दिन पॉलिटिक्स हफ्ते में जब भी उनके साथ जाता था। एंड बीइंग फ्रॉम दैट फैमिली, 2013 का इलेक्शन मैंने अपने वालिद साहब की और राना इकबाल साहब की और अपने चाचा की कैंपेन की और PMLN को अल्हम्दुलिल्लाह जिताया। फिर 2015 में मैंने लोकल गवर्नमेंट्स का इलेक्शन कंटेस्ट किया। मेरी यूनियन काउंसिल का नंबर है 100 खान के मोड़। एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत सी यूनियन काउंसिल है ज़िला कसूर में। कभी आए उसे देखें। हाई स्कूल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के खेलने के मैदान है, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, स्ट्रीट लाइट्स है, और बड़ा खूबसूरत साफ़ निज़ाम है, साफ़ देहात का। और फिर उसके बाद मुझे पार्टी ने चेयरमैन ज़िला काउंसिल, ज़िला नाज़िम या मेयर जो भी आप कह लें,
उसका टिकट दिया और मैं 2016 में के एंड में चेयरमैन ज़िला काउंसिल इलेक्ट हुआ। 17-18 2 साल हमने 5 साल का टेन्योर था, हमने 2 साल ज़िला काउंसिल चलाई। पहली दफ़ा ज़िंदगी में बुल्ले शाह फेस्टिवल कराया। 7,600 स्टूडेंट्स को फ्री किट बैग्स दिए गए। उसमें स्पेशल किट्स भी थे, उसमें बच्चियाँ भी थी, उसमें वो बच्चे भी थे। और फिर उसके बाद हमने पहला साफ देहात प्रोग्राम लॉन्च किया। अमूमन आप देखते होंगे पंजाब के रहने वाले, इवन KP बलोचिस्तान सिंध कि शहरों में सफाई होती है, गांव में सफाई नहीं होती। तो मेरा इस बात से बड़ा बुनियादी इख्तलाफ था। हमने कंटेनर्स दिए, हीप्स एंड हीप्स ऑफ वेस्ट और रूढ़ियाँ जिसे कहा जाता है, वो हर गांव से साफ़ कराई। 75 ईयर्स बाद हंड्रेड्स ऑफ कनाल्स स्ट्रेट लैंड रिकवर हुआ, बिकॉज हमेशा अमूमन ये रूढ़ियाँ सरकारी जगहों पे लगा दी जाती। और फिर उसके बाद एजुकेशन वाज माय नंबर 1 प्रायोरिटी। हमने कसूर को रखा है एजुकेशन में, नंबर 17 पे था जब मैं चेयरमैन ज़िला काउंसिल बना, नंबर 1 पे लेके आए। 4 महीने में कंसेक्यूटिव 2 साल नंबर 1 पे रखा। हेल्थ फैसिलिटीज़ में बड़ा काम किया है, स्पोर्ट्स के मिनी स्टेडियम्स बनाए हैं, बहनों के लिए पार्क्स और फ्री एजुकेशन सेंटर्स बनाए हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब और PTI गवर्नमेंट ने, हमारा 5 साल का टेन्योर था लोकल गवर्नमेंट्स का, 2 साल बाद हमें घर भेज दिया। कहते तो ये थे कि हम एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएंगे, जैसे वो 50 लाख नौकरियाँ और 1 करोड़ घर नहीं दुनिया को मिले, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी गया। बट हमने हार नहीं मानी। हम वो लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने हार नहीं मानी। हमने अपना केस हाई कोर्ट के फुल बेंच में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रीइंस्टेट हुए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो उस टाइम पे खान साहब की पॉलिसीज़ में भी कहा जाता है मिसर स्टैंड करते थे, बट उन्होंने इख्तलाफ किया इमरान खान से कि तुमने ये गलत की है। और हम फिर रीइंस्टेट हुए, और रीइंस्टेट होने के बाद पहली लोकल गवर्नमेंट है, तब हम रीइंस्टेट हुए मार्च में। तो हमें यही PTI गवर्नमेंट ने अक्टूबर तक दोबारा दफ्तरों में नहीं बैठने दिया, जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेहुरमती हो रही है, जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने जाने चाहिए, जो कहते हैं कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस के तरह। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फुल बेंच का डिसीजन था, और मार्च से अक्टूबर पहले आपने गलत किया ये इदारे तोड़ने पे। और उस इदारे में सिर्फ PMLN के लोग नहीं थे, PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, और सबसे बड़ा जुल्म इस मुल्क के लोगों के साथ किया गया। 12 करोड़ आबादी का सूबा, तब से लेके आज तक बलदियाती इदारों से महरूम है। और फिर आखिरी पॉइंट पे मैं आना चाहूँगा कि हम दोबारा 2.5 महीने के लिए वो जंग लड़ के बहाल हुए, और हमने लिखवाया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कि आज के बाद बलदियाती इदारे कोई नहीं तोड़ सकेगा। मैं आखिरी अपनी बात मुकम्मल करने से पहले मुझे इंटरनेशनल विजिट लीडरशिप प्रोग्राम IVLP एक प्रोग्राम है अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट का, उसमें उन्होंने 4 ज़िला नाज़मीन को लेके गए। 3 महीने 2.5 महीने की हमारी ट्रेनिंग थी, मैंने वो भी मुकम्मल की है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में किसी भी ज़िले का कम उम्र तरीन सदर हूँ, और MSF का भी चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सियासी कारकुन हूँ, सियासत। अच्छा सर, मेरे कुछ सवालात भी थे। आप आ रहे हैं जिस हल्के से, लास्ट टाइम ने कई फैमिली से लड़ती है इलेक्शन आपके अगेंस्ट, लास्ट टाइम तो PTI की तरफ से, तो इस दफ़ा अब उन्होंने ऐलान किया है कि हम PTI से नहीं लड़ेंगे बल्कि नई पार्टी से जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आई है। तो क्या नाना साहब आपको लगता है ये इक्वल लेवल पे प्लेइंग फील्ड है, या PTI का कोई कैंडिडेट आपके अगेंस्ट आएगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी जो फैमिली और हम सब लोग ये भी कहते हैं कि देखें राणा साहब हैं और उनके बेटे MP लड़ रहे, बट इस हल्के की हकीकत ये है कि यहाँ पे 100 साल से एक ऐसा ख़ानदान मुसन्नत है। हमारे ज़िले के अंदर या 10 MPA के हल्के हैं, बट ये वाहिद हल्का है जहाँ पे ना कॉलेज है इंटर का ना डिग्री, बाकी हर जगह पे है। क्योंकि 100 साल से यहाँ से आरिफ नकवी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो चीफ मिनिस्टर भी इलेक्ट हुए हैं, बट आप सोचें कि इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज तो दूर की बात है। और मेरे वालिद साहब ने फिर ये नकवी साहबान के ख़िलाफ़ सफ़र शुरू किया, बिकॉज़ वो फील करते थे कि उनके अगेंस्ट अपोनेंट कोई नहीं है, और नकवी साहबान पर्चियाँ भेजते थे लोगों को कि हमें वोट डालें। जिस तरह जागीरदारों का निज़ाम होता है, रंजीत सिंह की फैमिली से इनकी लाइन चली आ रही है। और फिर मेरे वालिद साहब ने 1990 में इंडिपेंडेंट, अब IG आए जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का टिकट तालिब नकवी साहब के पास था, मेरे वालिद साहब ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता, और फिर हमने वो तरक्की और तालीम का सफ़र शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह
अब हम ज़िला कसूर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, करीबन पिछले इलेक्शन के अंदर डायरेक्ट 4.5 लाख वोट लिए। और मेरे सिलेक्शन लड़ने का मकसद यही है कि मैं अपने हलके के लोगों को तालीम की सहूलतें दूँ, सेहत की सहूलियात दूँ और वो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स दूँ। अंदर भी कुछ ना कुछ हमें इख्तलाफात देखने को मिलते हैं। अगर हम सदर की बात करें, जब नवाज शरीफ लंदन में थे तो 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थी। कुछ लोग कहते थे जी मरियम नवाज को होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे हमजा शहबाज को होना चाहिए। इस वजह से आई थिंक सो हमारे हल्के के जो शायद हकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा अलहदा तो नहीं हुए, उन्होंने ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये ख्याल किया कि हो सकता है कि वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे आएँ। तो आपको क्या लगता है, आप फ्यूचर में नवाज शरीफ के बाद पार्टी को कौन आपके ख्याल से अच्छे से लीड कर सकता है, मरियम नवाज या हमजा शहबाज? देखें जी, ये डिसीजन पार्टी ने करना है और पार्टी के सीनियर्स ने करना है, और मैं समझता हूँ कि मैं कदरे जूनियर हूँ, मुझे इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा उन सब लोगों से जो कहते हैं कि ये फिर अपने बच्चों को आगे ला रहे हैं कि अगर एक वकील का बेटा वकील बन जाए तो पाकिस्तान में किसी को एतराज़ नहीं है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना ले तो सब बहुत खुश होते हैं, और एसपी साहब का बेटा एसपी लग जाए तो फिर भी बड़े अखबारों में नाम आते हैं। तो पॉलिटिशियंस के पास भी ये राइट है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जंग मेरे वालिद साहब ने शुरू की और 1990 में यही न कहीं सबान IGI और नवाज शरीफ साहब के टिकट पे थे, तो उन्होंने अपनी शनाख्त खुद बनाई थी और ये जंग लड़ी थी उन जागीरदारों के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि वो डिसीजंस जो सीनियर पार्टी मेंबर्स के लेने वाले वो खुद ही लें, और हम मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के सिपाही हैं, तो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कहेंगे हम वही फॉलो करें। अच्छा सर, नून लीग के चेहरों पे थोड़ी सी खुशी भी आखिरी 3 महीने को देखने को मिली है। एक जो मिथ समझी जाती है कि कुछ चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं, जैसे 2018 के इलेक्शन में ऑलरेडी हमें पता था कि इमरान खान साहब आएंगे, ये कोई दो टॉक बात नहीं है। अब 2024 में एक बात बनी हुई है, डील हैज़ बीन डन, यू नो वेरी वेल। कुछ अच्छे लोगों के साथ जो है वो डील चल रही है और आई थिंक सो कि वो मुकम्मल भी हो चुकी है और लोगों को पता है इस बात का। तो आपको इसलिए लगता है कि विदाउट सपोर्ट कोई पार्टी आती है या कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है, या आपको लगता है कि नून लीग को कुछ, आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे, कुछ ऐसे हाथों की सपोर्ट है कि 2024 में वो दोबारा PM बनेंगे और ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं? अब तो कई लोग जाके हल्कों में ये भी कहने शुरू हो गए कि भाईजान हमारी बात हो चुकी है और नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। ये सफ़र आप दोबारा 2018 से शुरू करें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि ज़हीरुल इस्लाम साहब और इमरान खान साहब क्या करते रहे, शुजा पाशा ने और इमरान खान साहब ने क्या किया, और फिर कैसे आके 2018 के इलेक्शन में जो मैंने आपको स्टैट्स बताए कि 1,27,000 वोट और 9,000 रिजेक्टेड वोट्स के बावजूद 200 वोट से हमें एक NA की सीट हराई गई। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल करियर और मेरे वालिद साहब की जो लेगेसी है वो हमेशा से अवामी रही है। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर ज़िला नाज़िम का इलेक्शन जीता और साबित कदमी से खड़े रहे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन 1990 में जीता और साबित कदमी से खड़े रहे। तो हमारा राब्ता तो हमारी अवाम के साथ है, हमारा एतमाद भी वो है, और इंशाअल्लाह 2018 में महरूमिया इस हल्के को दी गई, इस मुल्क को दी गई, और जो फेक केसेस बनाए गए मैं तो सिर्फ उन पे कमेंट करूँगा कि उन्हें रिवर्ट किया जाना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब पे भी जो केसेस बनाए गए, इतने बड़े बड़े केसेस के पैनामा की, और उन्हें नाअहल किया अकामा में, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनका राइट है कि वो सारे इनजस्टिसेस जिनका जिक्र जावेद हाशमी साहब ने तभी कर दिया था कि ये आने वाले 3 जजेस या 4 जजेस ये सारी चीज़ें करेंगे। तो हमारी सियासत तो बड़ी अवामी है, हम अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे, मियाँ नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे अवाम के वोटों से इंशाअल्लाह उनके ख़िलाफ़ इक़्तिदार में आगे खिदमत करना चाहते हैं जो 100 साल से इस मुल्क में मुसल्लत थे। और ये जहाद हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फ़हीम अशरफ फूलनगर से क्रिकेटर बना है, वो स्टेडियम मेरे वालिद साहब ने बनाया था। हम चाहते हैं कि हर इलाके में इस तरह के स्टेडियम्स बने और हर गांव से फ़हीम अशरफ पैदा हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि 2013 से 18 के टेन्योर में 2.5 साल PMLN की गवर्नमेंट में कसूर तालीमी दर्जाबंदी पे नंबर 1 में रहा है, अब फिर 21वें नंबर पे, तो कसूर को बनाना है नंबर 1 अगेन। अच्छा सर, कुछ और तुम्हें थोड़े सवालात नवाज शरीफ पे आ गए, आपने नवाज शरीफ साहब की बात की। देखें, 2 केसेस ऐसे थे जिनमें एक में उनको 10 साल की सज़ा हुई थी, एक में उनको 7 साल की सज़ा हुई थी। 1 साल पहले ये तसव्वुर भी नहीं किया जाता था इस लिहाज से कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या कुछ। मेरा क्वेश्चन यहीं पे आपसे है कि क्या उन्हें जो सज़ाएं दी गई, जी
अदालत की तरफ से थी वो सजाएं? मेरा क्वेश्चन ये है, आपने आप जी, जी। रिलेटेडली पहले की क्या जो सजाएं दी गई वो जायज़ थी? जी सर, वो केस As a एविडेंस Pakistani- थे क्या एविडेंस था बताएं? कि उनके लंदन में अपने फ्लैट्स वगैरह आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप खुद ही कह रहे हैं लंदन में फ्लैट्स, तो फिर नाहल अकामा पे क्यों किया? उन दोनों केसेस में उनको सजा दी। एब्सोल्युटली नहीं। यही तो आप लोग आवाम को स्टैट्स बता नहीं सकते कि अगर इतने बड़े केसेस थे, सबूत थे, बारे सबूत था, तो उन पे उन्हें डिक्लेयर करते ना, नवाज शरीफ साहब को एज प्राइम मिनिस्टर सजा देते। सजा तो दी कि अपने बेटे से तनख्वाह क्यों ली है, और आवाम को ड्रामा सुनाया कि उन्होंने ये करप्शन की है। अब आप खुद सोचेंगे जिनकी 1970 में स्टील मिल्स थी और वो बैरून मुल्क कितने मुल्कों में कारोबार कर रहे थे, तो उनकी जो महरूमी है 2018 में, उस पर डिस्कशन इससे ज़्यादा ज़रूरी है जो डिस्कशन आज आप करने जा रहे हैं कि उनसे तब ज्यादती की गई। और बारहा मैं बचपन से देख रहा हूँ 1999 में नवाज शरीफ 30 साल के लिए नाअहल, नवाज शरीफ को त्यारे केस में सजाए मौत, फिर दोबारा नवाज शरीफ साहब वापस आए अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी मुल्क के लोगों ने वोट्स दिए। 2008 में जब वो वापस आए थे अनप्रेसिडेंटेड वोट्स मिले थे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिसमें मेरे वालिद साहब ने असेंबली में 4 तकरीरें की और बड़ी वायरल हुई कि वो आप दोबारा 5500 पे क्यों हैं, आप पूछें इस मुल्क के कर्जे 3 गुना क्यों हो गए, आप ये पूछें कि वो 50 लाख घर किधर है, आप ये पूछें वो 1 करोड़ नौकरियां किधर है, ये पूछें कि राना सनाउल्लाह पे मंशियात की FIRs किसने दी, ये पूछें कि मरियम नवाज शरीफ की जेल से वीडियोस मंगा के कौन देखता था। ये सारे सवाल पूछने वाले। अच्छा राना साहब, आगे फ्यूचर में आपकी जो पोजीशन है, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, माइट बी आई वाज रॉन्ग, हल्के में बड़ी अच्छी जा रही है। अगर आप अपनी सीट जीत जाते हैं तो वैसे आपके एक बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू होता है, परसेप्शन होती है कि यार अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मुझे ये वजारत मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, या एक बंदे की ख्वाहिश भी होती है कि यार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, फिर वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन आपकी पर्सनल है क्या कि अगर ये वजारत मिली तो यार आई फील बैड। देखिए, मैं ये फील करता हूँ कि ये पार्टी के डिसीजन है, और मैं बाखुदा बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वजारतों से थोड़ी बंदे लोगों के दिलों में इज्जत मकाम पैदा करते हैं, वो बड़े कामों से करते हैं। हम अपना जो मंशूर दे रहे हैं हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर PMLN की गवर्नमेंट आती है, और इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी, तो वो पार्टी क्या डिसाइड करेगी कि वो किसे मिनिस्टर बनाना चाहती है, किसे नहीं बनाना चाहती है। मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर अपने हल्के की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हम बड़े फोकस्ड हैं, क्योंकि हमारे हल्के में बड़ी करप्शन हुई है। ये मिनिस्टर CNW की कहानियाँ आपने सुनी है, हमारे MNA साहब, देन अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि आज आपने ये बातें की 2017 में यहाँ से सेटिंग PTI की सेटिंग MNA कि गैस चोरियाँ पकड़ी गई, और वो इमरान खान जो इंसाफ की तहरीक चला के आया था, उन्होंने क्या किया कि अपने MNA का साथ देते हुए वो बेचारे ऑफिसर सस्पेंड कर दिए और वो सेल ही बंद कर दिया। तो क्या तब जर्नलिस्ट ने उठ के इमरान खान से एहतजाज किया था कि आपने ये क्यों गैस चोरी करने वालों को अपने साथ बैठाया हुआ? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे हल्के में बड़ी करेक्शंस की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे वालिद साहब ने सफ़र शुरू किया था आज, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम आधे से ज़्यादा ज़िले में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। 4 लाख वोटों से ज़्यादा हमने वोट लिए हैं पिछले इलेक्शंस में, और इस दफ़ा बदला लेंगे 2018 की महरूमियों का जो हमें 2000 या 200 वोट से हरा के दी गई, ताकि वो फ्लाईओवर्स और वो ब्रिजेस, वो कॉलेजेस और वो स्कूल्स, वो स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, वो हेल्थ फैसिलिटीज़ दोबारा से उसी मैयार पे चल सके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे राना साहब, देखें आप भी फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, तो इस दफ़ा एक जो मिथ बनी हुई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही उस तरह से। देखें PTI के कुछ लोग अंदर हैं, और आपके भी अगर मैं हल्के की बात करूं, कुछ लोग PTI को छोड़ गए, अभी तक उस तरह से नॉमिनेशन भी नहीं हुई कि कौन से कैंडिडेट आ रहे हैं। आपको पता है कि आपके अगेंस्ट कौन से कैंडिडेट हैं PTI के जो टिकट होल्डर? जी, मैं फिर मियां नवाज शरीफ साहब का शेर कहना चाहूँगा कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तमाम करूँ। आपको आज ये बातें तो सारी याद आ रही हैं कि आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब, एक सेकंड रुक जाए, लेट मी कंप्लीट इट। राना सनाउल्लाह, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक साहब, एक लंबी लिस्ट है 30 मिनिस्टर्स की जिन्हें हाथ बांध के जेलों के पीछे डाला गया था। और फिर एक लंबी लिस्ट है उन MNAs की जो हमारे जैसे और पॉलिटिकल वर्कर्स की जिन्होंने सफ़र किया, ज़िलों के अंदर फेक FIRs बुक थी। तो वो सारे मज़ालिम जो हैं उन पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, और उनका तदारक ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जस्टिस वहीं से शुरू हो जहाँ से जस्टिस डिनाई हुआ था। अच्छा, बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है राना साहब। अब हम फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। कुछ चीज़ें 2018 में गलत हुई, मुझे नहीं पता कि आगे बस क्या गैब का इल्म है, क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं। मैं आपसे ये बात ये तो खुदा के अलावा कोई नहीं जानता, क्वेश्चन, और जिसे वो चाहेंगे अल्लाह ताला वही जीतेगा।
इंशाल्लाह। और वही इस मुल्क की खदमत करे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में ये चीज़ें आप अब इलेक्शन जीत के डेफिनेटली आएंगी और इंशाल्लाह आप आएंगी, तो फ्यूचर में बेहतरी की तरफ जानी चाहिए कि ये बदले वाली सिस्टम चलेगा कि नून लीग पीटीआई से बदला और पीटीआई नून लीग से तो बदला। आप अल्लाह ताला से दुआ करें। मैं नहीं समझता कि पीटीआई को ऐसी जमात है जो फ्यूचर में रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि आपने इनके हालात देखे हैं 4 सालों में जो उन्होंने किए, और मैं आई एब्सोल्युटली आई एम एडमेंट ऑन दिस कि आप देखेंगे कि इस इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह मुल्क की वो तरक्की जब दोबारा उसी तरह होगी। आज आप डॉलर का रेट देख लें, मियाँ साहब कह रहे थे परसों 100 रुपये पे डॉलर का रेट उन्होंने हिलने नहीं दिया, अब 300 रुपये रेट है, तो फॉरेन डेट तो ऑटोमेटिकली ट्रिपल हो गया ना। आप इसी तरह पीपल्स पार्टी ने जुल्म किए थे, वही जुल्म इन्होंने आगे किए। इन चीज़ों को अगर सस्टेन किए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया, और वही वापस आके दोबारा इंशाअल्लाह ताला जस्टिस विल स्टार्ट ओवर फ्रॉम वेयर इट वाज डिनाइड इन 2018। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर आपको एक लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल एंड, आपको पता है अभी तक कि आपके अगेंस्ट पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट आ रहा है? जी मेरे अगेंस्ट पीटीआई का जो भी कैंडिडेट आएगा, मैं उन्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तरक्की और तालीम के आगे दुनिया का कोई कैंडिडेट और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रोक सकती। तो इंशाअल्लाह जितनी जमातें न कई ज़बान ने बदलनी है, वो चिड़िया पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहाँ पे इस्तेकाम पार्टी वो पे भी- अपने आ गए सर। जी इस्तेकाम पार्टी, उन्होंने पहले भी 8 पार्टियां बदली हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जुनेजो साहब के साथ मिलके और उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप ली, और पहले उन्होंने 80s के अंदर एक लोन लिया 60 करोड़ का। बेनज़ीर साहब के साथ गवर्नमेंट में साहिबा के साथ मिलके उन्होंने वो लोन माफ़ करा लिया। कभी साइकिल पे परवेज़ इलाही के साथ, कभी इस्त्री पे आज़ाद उम्मीदवार, कभी इमरान खान के नारे, कभी जुनेजो साहब से। तो ये सारी चीज़ें लोग जानते हैं, लोग देखते हैं, और लोग ज़मीर बेचने वालों का साथ अब नहीं देना चाहते। थैंक यू सो मच। आज मेरे साथ है सिकंदर साहब, और इनकी पर्सनैलिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे दिल को छू जाते हैं कुछ लोग, और अच्छी लगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसे लोग आने चाहिए विदाउट सपोर्टिंग पीटीआई या नून लीग। ये एक अलग बहस है, लेकिन सूबे में और आपके हल्के में वही लोग काम करवाते हैं जो आपका हल्का मैनेज कर रहे होते हैं। और इन नौजवान से मिल के ये वन ऑफ द यंगेस्ट थे जो अपने हल्के के चेयरमैन भी बने, और बड़ा अच्छा लगा, और बेस्ट विशेज़ इनके फ्यूचर के साथ। और बड़ी खुशाइन बात है, हमारे हल्के से जैसे मेहताब अब्बासी और उनके साहबजादे आते होते थे, इसी तरह बिल्कुल इस हल्के से तकरीबन 35 साल से इनके वालिद साहब जो हैं वो 2018 के अलावा इलेक्शन जो हैं जीते रहे। नहीं सर, ये फैक्ट करेक्ट कर दूं मैं आपका। मेरे वालिद साहब ने पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, जंग की है उन जागीरदारों के ख़िलाफ़ जो 100 साल से यहाँ मुसल्लत थे, और वो 90 में अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट जीते, 1997 में इंडिपेंडेंट जीते, और फिर 97 में PMLN के टिकट पे, और 13 में भी PMLN के टिकट पे। 2005 में बहरहाल वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के इक़्तिदार में, जैसे मैंने बताया, कि ज़िला नाज़िम बने और पार्टी के साथ साबित कदम रहे। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि यहाँ पे 2002 में भी सरदार तालिब साहब MNA, हाँ 2008 में भी MNA, 2018 में भी MNA, और तीनों दफ़ा उन्हें MNA बनाया उन्हीं ने जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कभी 600 वोटों से, कभी 200 वोटों से। तो उन्हें भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ईमानदार सियासतदानों के साथ खड़े हो। लोग हमेशा आपके फैसलों को इंडोर्स करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।